हाय एवरीवन, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में अगर कभी भी किसी भी शून्यक दिया हो तो उसको द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। आप वीडियो को प्लीज अंत तक देख लेना, आपको एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, आप प्लीज यहाँ वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपके एग्जाम में पक्का बहुत ही काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपका स्क्रीन पे देख रहे कि अगर एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक दिया हो। ठीक है, मैं इससे पहले बताया था कि अगर शून्यकों का योग रहेगा और गुणनफल तो उसको द्विघात बहुपद कैसे निकालना, मैं इससे पहले इसको सॉल्व कर चुका हूं। लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, मेन टॉपिक ये भी है कि अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो शून्यक रहेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब भी आपको शून्यक दिया हो तो उसको द्विघात बहुपद ज्ञात करना, आपको क्या करते हैं आप लोग कि इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मान के ज्ञात करते हैं। लेकिन ये क्या गलत सिस्टम है, इसको बेसिकली सॉल्व करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देख लेना, आपको बेसिकली समझ में आने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर अपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में आपका है 2 + √5/2 2 - √5/2। ठीक है, इसको बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 + √5/2 है और फिर 2 - √5/2 है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये क्या शून्यक दिया है, क्या दिया? शून्यक दिया है। तो इसको निकालना हमको क्या है? द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकालने का प्रोसेस आपका होता है। देखो द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र होता है ना, s² होता है माइनस होता है अल्फा प्लस क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा x होता है और क्या होता है प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या समझना है दोनों। ठीक है, यहाँ पे देखो समझना बेसिकली ये है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे अल्फा और बीटा प्लस, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान पता करना है, अल्फा इंटू बीटा का मान पता करने के बाद आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हो, वरना आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको शून्यक दिया हो तो उसको द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको एक संख्या को, देखो शून्यक 2 होता है, यहाँ पे आपका क्या एक शून्यक की है और ये 2 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक को अल्फा एक को बीटा मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे शून्यक दिया रहेगा तो ठीक है, बेसिकली पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना। कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसको एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो क्या है आपका, यहाँ पे शून्यक, तो यहाँ पे देखो इसको अल्फा मान लो, इसको क्या मान लो, बीटा मान लो। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पे निकालना हमको अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा निकालना बहुत जरूरी, ताकि हम इसको क्या होगा, इसके बिना अगर ये नहीं रहेगा तो हम द्विघात बहुपद नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसको द्विघात, अगर आपको द्विघात बहुपद निकालना है तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया था कि देखो अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये शून्यकों का क्या होता है, योग होता है। ठीक है, ये शून्यकों का योग होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है, इसका क्या होता है, गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, मैं इससे पहले वीडियो बहुत ही बेसिकली समझाया था, तो अब जाकर वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, तो शून्यकों का योग होता है, ये क्या होता है, गुणनफल। अब कैसे देखो, प्लस है तो योग हो गया और गुना है तो क्या, गुणनफल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, तो समझना, यहाँ पे देखो निकालना हमको अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा निकालना। ठीक है, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो देखो अल्फा का मान जो क्या है मेरा यहाँ पे, तो अल्फा का मान क्या, तो 2 + क्या √5 बटा में क्या 2 है, और बीटा का प्लस देंगे और बीटा का मान मेरा तो 2 - क्या है √5 और बटा में क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ तक आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम आपका 2 आ जाएगा। 2 एकम 2 तो ऊपर क्या है, तो 2 + √5 है और यहाँ भी 2 एकम 2 तो ऊपर क्या है, तो 2 - क्या √5 है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस वाला √5 और माइनस वाला √5 क्या होगा, कट जाएगा। अब देखो 2 प्लस में और 2 प्लस में कितना हो गया, 2 2 4 हो गया और बटा में तुम्हारा 2 तक क्या हो गया, 2 से 2 काट दो तो क्या बचेगा, आपका 2 बचेगा। ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आ गया। जैसे कि आप यहाँ पे निकाल सकते हो, बेसिकली आपको करना कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको जोड़ देना है। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए आपको जोड़ना है, कहेगा देखो अल्फा ये है मेरा क्या है अल्फा और ये क्या बीटा, इसको मानना है शून्यक दिया रहेगा तो। ठीक है, अगर शून्यक दिया है तो उसको अगर पूछेगा द्विघात बहुपद तो उसको एक अल्फा एक बीटा मान के आप उसको अल्फा प्लस बीटा और दूसरा आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 2 + क्या है √5 है और बटा में क्या आपका 2 है। ठीक है, और गुने हमको बीटा मतलब क्या, इसको मतलब गुना, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना। और देखो यहाँ पे क्या है आपका, तो यहाँ पे आपका है 2 - √5 क्या है, तो 2 - √5 यहाँ पे कर देंगे, बटा में आपका 2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करना क्या है, इसको देखो हमेशा हमेशा याद रखना कि रूट वाला रूट के साथ गुना होता है। ठीक है, ये रूट वाला इसके साथ गुना हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा और 5 पर से क्या होगा √25, 5 5 क्या होगा √25 होगा और नीचे आपका 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आता कैसे किया, देखो यहाँ पे 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया और 5 5 क्या हो गया 25 और प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस और नीचे 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 का 4 रहेगा। अब 25 होता है किसका वर्गमूल, तो 5 का होता है और बटा में आपका 4 है। ठीक है, तो 5 में 4 घटेगा तो क्या बचेगा -1 और नीचे आपका क्या है 4 तो -1/4 आपका अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया और अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 2 बेसिकली आ चुका है। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्त, देखो द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र यहाँ पे होता है, अगर द्विघात बहुपद निकालना आपको
तो द्विघात बहुपद को सूत्र यहाँ पे क्या होगा, तो द्विघात बहुपद जो होगा यहाँ पे आपका होता है सूत्र एस स्क्वायर होता है माइनस क्या होता है, तो माइनस अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, समझना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे, यहाँ पे देखो एस स्क्वायर जो है मेरा यहाँ पे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने लाया क्या, तो 2 लाया, तो 2 यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या 2, तो यहाँ पे मैंने 2 इसको बैठा दूंगा। ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो यहाँ पे प्लस में आपका सॉरी माइनस में क्या है, तो 1/4 है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बेसिकली बैठा दिया। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो क्या -2x हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि अगर कोई भी संख्या बटा में हो तो उसको एलसीएम लेकर हम लोग सॉल्व कर देना। ठीक है, तो बटा में यहाँ पे 4 है, तो इसको सम के नीचे एक मान का आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। अब 4 एकम 4 तक क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर हो जाएगा। 4 एकम 4 तक क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8x और 4 एकम 4 तो ऊपर क्या बचा 1। और ऐसा जब भी स्थिति हो तो यहाँ पे आपको बराबर में 0 मानना है और इसके नीचे 1 मानना है और यहाँ पे आपको तिरछा तिरछी गुना करना है, इसको इससे गुना करना और इसको इससे गुना करना है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे जब गुना करते तो क्या आएगा, तो 4s स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 8x माइनस 1 और किसी भी संख्या में 0 से गुना करो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये आपका हो गया आंसर। जैसे कि आप बेसिकली इसको आसानी से एकदम समझ सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त। बेसिकली बहुत ही ईजी से आप इस प्लेटफॉर्म पे आकर आप मैथ को तैयारी बहुत ईजी से कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपको दिक्कत होने वाला कभी है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी होगा, तो अगर आपको कोई परेशानी होता है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन को जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि सॉल्व कर दिया। यहाँ पे करना कुछ नहीं, पहले आपको अल्फा यहाँ पे शून्य दिया रहेगा उसको अल्फा और बीटा मान लेना है। यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इस तरह होता है, तो इसको आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेना, उसके बाद आपको द्विघात बहुपद निकाल देना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको निकाल दिया। ठीक है, कोई परेशानियाँ तक नहीं हुआ आपको। चलो, तो मेरे यहाँ पे आंसर बेसिकली आ चुका है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही देखो इंपॉर्टेंट है, समझना। आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन डाल देता है, तो अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप वहाँ बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, देखो क्योंकि अगर आप 1 साल मेहनत करते हो तो उसका क्या होता है, 1 साल का मेहनत 2 से 3 दिन में हम लोग एग्जाम देकर के आपको क्या होता है मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या हुआ हर एक तरह से क्या परिपक्व होना बहुत जरूरी है ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब देखो सेकेंड आपका क्या है, तो 3 + √7 और कॉमा है 3 - √7, तो इसको बेसिकली सॉल्व करेंगे जो बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपका सेकेंड क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको अल्फा इंटू बीटा मानना है। मैंने पहले बताया था इसको अल्फा इसको बीटा मानना है। ठीक है, यहाँ पे हमको निकालना पहले क्या है, तो निकालना हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान क्या है, तो 3 + √7 है और बीटा का मान क्या है, तो 3 - क्या √7 है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखो प्लस वाला √7 माइनस वाला √7 ये खत्म हो जाएगा और 3 3 आपका प्लस प्लस क्या हो जाएगा 3 3 6, मतलब अल्फा और बीटा का मान क्या आ गया, तो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, अब हमको और क्या निकालता है, हमको देखो द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और क्या होता है, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो बेसिकली आ गया, लेकिन अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे उसको भी निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या गुना कर देना है, ये क्या जोड़ना है, ये क्या गुना करना है। तो गुना करेंगे तो 3 प्लस क्या हो जाएगा √7 और गुना होगा 3 - √7। मैंने इसको पहले बताया था आपको कि रूट वाला को रूट के साथ और अंक वाला को अंक के साथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो अंक वाला को अंक के साथ रूट वाला को रूट के साथ करेंगे। ठीक है, तो 3 थी आपको 9 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और 7 7 क्या होगा रूट में 49 होगा। अब देखो यहाँ पे 49 जो होता है ना, 49 आपका 7 का वर्गमूल होता है। ठीक है, किसका होता है 7 का, ये आपको पता होगा। तो 7 का वर्गमूल क्या 49 होता है, तो घटा दो तो क्या बचेगा 9 में 7 घटेगा 2 बचेगा। ठीक है, 9 का 9 मैंने 3 दिया 9 कर दिया, अब 7 7 √49 हो गया। 49 किसका होता है, तो 7 का वर्गमूल होता है। अब माइनस है तो 9 में 7 घटा तो 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दोनों को मान पता हो गया है। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र आपको होता है, मैंने पहले बताया था आपको द्विघात बहुपद अगर निकालना आपका हो तो बेसिकली इसको तुम दिल में बैठा के रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये आपको बहुत ही काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या होता है बीटा एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो एस स्क्वायर आपका है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको यहाँ पे क्या आया था, तो यहाँ पे आपका 6 आया था। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे क्या आया था 2 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ बेसिकली इसको कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अब इसको कुछ करने का मतलब ही नहीं। जब भी कोई बटा में नहीं हो तो उसको कुछ करना नहीं है, बेसिकली उसको आंसर छोड़ देना है। लेकिन अगर यही बटा में कुछ होता तो उसको एलसीएम लेके आगे सॉल्व करते, लेकिन बटा में कुछ नहीं है तो बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, बेसिकली इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेकेंड तक सॉल्व किया जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बहुत ईजी है, कोई यहाँ पे हार्ड नहीं, लेकिन बहुत लोग इसको हार्ड बनाता है। देखो मैथ कभी हार्ड होता है नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, लेकिन उसको लोग हार्ड बना देते हैं। तो बेसिकली आप
इस प्लेटफॉर्म पे आकर आप मैथ की तैयारी बिल्कुल बेसिकली आसानी से कर सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, शेयर भी करते रहना वीडियो को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड तक सॉल्व किया। अब देखो आपको थर्ड क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, थर्ड क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, थर्ड क्वेश्चन जो आपका है 1 + √3 और क्या है कॉमा 1 माइनस क्या है 2√3। बेसिकली इसको भी देख के जाना मेरे दोस्त। यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन तक आप देख के जाना, आपको बहुत ही एग्जाम में काम आने वाला है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक देख लेना, बहुत ही आपको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। तो अगर प्लीज़ चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर भी करना। किसी को हेल्प करने से आप किसी को कि मतलब अगर किसी का आप हेल्प कर तो आप भी कोई मतलब आपका भी कोई हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको में क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये काम आपको कर्तव्य निभाते रहना। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थर्ड को सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं, यहाँ पे आपको अल्फा इंटू बीटा मानना है, ठीक है। इसको अल्फा और इसको क्या मानना है, बीटा मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे करना है क्या, तो यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा तो मैंने मान लिया। अब यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान याद कर लेना, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है यहाँ पे इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो अल्फा का मान आपका 1 + क्या 2√3 हो गया, बीटा का मान आपका हो गया 1 - 2√3 हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ तक। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस में 2√3, यहाँ माइनस में, तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 और 1 क्या हो गया आपका, सिर्फ 2। ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। लेकिन यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा का मान क्या है, तो 1 + 2√3 है। और बीटा का मान आपका क्या है, तो बीटा का मान 1 - 2√3 है, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ तक। अब देखो यही वो कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे 1 में 1 से गुना करो तो 1 आएगा, प्लस माइनस हम बताए थे आपको रूट के साथ और अंक को अंक के साथ। तो 1 में मैंने 1 से किया तो 1 आ गया। प्लस माइनस माइनस करेंगे, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, ये भी कर लीजिएगा आप। अब देखो 3 दिया क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा, ठीक है। 3 दिया क्या आपका होगा, 9 होगा। अब देखो यहाँ से करना क्या है, तो यहाँ तक तो मैंने कर लिया। अब 1 हो गया, अब 4 का 4 हो गया, और 9 किसका होता है, वर्गमूल 3 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 1 माइनस क्या होगा, 4 तिया 12। तो 12 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, -11 बचेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बड़ा वाला देखो, बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला क्या प्लस में, तो घट के हमेशा क्या होगा, बड़ा वाला माइनस में तो घट के माइनस में लिखा था, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान -11 हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका क्या आ गया, 2 आ गया। बेसिकली कोई यहाँ पे हार्ड नहीं है। बहुत लोग इसको करेगा, अरे बाप रे अल्फा प्लस बीटा इसको मान कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। प्लीज वीडियो को अंत तक तो देख लो, आपको कभी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, मेरा पूरा वादा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ पे निकालना हमको द्विघात बहुपद है मेरे दोस्त। द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको सूत्र मैंने पहले बताया था क्या होता है। तो इसका सूत्र आपका होता है s² क्या होता है, माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा x होता है, और क्या होता है प्लस में आपको अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो यहाँ पे s² आपको छोड़ देना है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान आपने कितना लाया था, 2 लाया था, तो मैंने यहाँ पे 2 इसको बैठा देना, ठीक है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, गुणनफल इसका कितना है, तो -11 आया है। तो यहाँ पे मैंने इसको -11 कर देंगे, ये आपका। अब यहाँ पे माइनस कैसे कर दिया आप सर, देखो प्लस अगर माइनस लिखता है यहाँ पे, ठीक है, प्लस लिख देंगे फिर माइनस ऐसे कर दिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे s² फिर क्या, सेम टू सेम प्लस माइनस, माइनस डायरेक्ट होने वाला, इसलिए शॉर्टकटली करने की कोशिश करो। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा लॉन्ग भी करूँगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा कर दिया, ठीक है। जैसे प्लस का प्लस था, इसका मान -11 तो मैंने बैठा दिया। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आपको बेसिकली आंसर यहाँ पे बेसिकली आ चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थर्ड तक बेसिकली सॉल्व कर दिया। अब देखो 4 का जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देख कर जाना यार प्लीज़, एक ही तो और बच रहा है ना, उसको देखिएगा जाना। अगर प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और दोस्तों को क्या करना अपने बताना भी है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, तो यहाँ तक मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे आपको लास्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या 4 नंबर में है, इसको भी मैं सॉल्व करूँगा। जैसे कि 2 - √3/3 है और 2 + √3/3, तो बेसिकली बहुत ही ईजी है, इसको आप देख लेना, कभी आपको डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो अगर इतना देखा तो एक और देखने में क्या जाता है, ठीक है। तो वीडियो को देख कर ही जाना है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को आप देखते रहना। यहाँ पे इसको 4 का सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 का भी क्वेश्चन क्या क्या मैंने लिख दिया। तो अब इसको भी सॉल्व करना बहुत ही ईजी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है बताइए आप लोग, क्या करना है, सबसे पहले आपको अल्फा बीटा मानना है। तो मैंने इसको अल्फा इसको बीटा मान दिया, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो। अब यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा मतलब जोड़ देना है। तो अल्फा प्लस बीटा मैं दिखा देता हूँ क्या करना है, तो हमको जोड़ना है। तो अल्फा का मान मेरा क्या, तो 2 - क्या √3 क्या है 3 है, और बीटा का मान क्या है, तो 2 + क्या √3 में आपका क्या है 3 है। यहाँ बेसिकली एलसीएम लो तो क्या आएगा, तो 3 आएगा। 3 एकम 3 तो 2 - √3, और 3 एकम 3 तो 2 + क्या बचेगा, √3 बचेगा, ठीक है। अब प्लस माइनस इसको काट दो, क्योंकि एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस, दोनों संख्या जब सेम हो तो वो क्या होता है, खत्म। तो 2 क्या बचेगा आपका, 4 बचेगा, और बटा में क्या आपका हो गया 3 हो गया। 4 से 3 तो कटता नहीं है, तो ये आपका सेम ऐसी रहेगा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है दोस्तों। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा का मान जो क्या है 2 - √3 है, और बटा में आपका 3 है, और बीटा का मान आपका है तो 2 + √3 है, और बटा में भी क्या आपका 3 है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2 दूना 4 हो गया, और 3 तिया आपका क्या हो गया, 3 तिया यहाँ पे आपका रूट में 9 हो जाएगा, और नीचे 3 तिया आपका क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है।
जैसे कि आप देख रहे हो, अब यहाँ पे देखो 4 हो गया। अब 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का होता है। नीचे आपका क्या है, 9 है। तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, और नीचे आपका 9, तो 1 बटा क्या हो गया, 9। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बटा 9 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, तो 4 बटा 3 हो गया। अब हमको निकालना क्या है तो दोस्त, तो निकालना हमको मेरा दोस्त यहाँ पे है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र आपको पता है क्या होता है, तो एस स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा एक्स। यहाँ पे शून्यांकों का योग भी रहता है, ठीक है, हिंदी में जानो तो वो रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एस स्क्वायर आपका हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे क्या आया था, तो 4/3, और एक्स तो मैंने यहाँ पे एक्स हटा देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, तो 1/9 आया था, ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो। समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4/3x प्लस 1/9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या नीचे बटा में है, तो इसको क्या करना पड़ता है दोस्त, तो इसको एलसीएम लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एलसीएम। तो लो एलसीएम, तो 3 9 का एलसीएम 3 9 आएगा। अब 9 एकम 9 तो क्या हो जाएगा, 9s स्क्वायर, 3 तिया 9 तो 4 तिया 12x, और 9 एकम 9 तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बताया था आपको बटा में बराबर में 0 मानने का, ठीक है। अब यहाँ से करना है कुछ, नीचे एक मान को आपको तिरछा तिरछी गुना कर देना है। तो इसको मैं अगर इसमें करेंगे तो क्या आएगा, तो 9s स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, और किसी भी संख्या में 0 से गुना करो तो वह संख्या हमेशा 0 हो जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9s स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 हो गया। अब मैंने यहाँ पे 0 से 9 में किया तो 0 आ गया। तो मेरा बेसिकली आंसर ऑलरेडी आ चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। बेसिकली बहुत ईजी से कर सकते हो यार, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन को भी देख के जाओ। इसको मैं थोड़ा हम क्या करते हैं, हिंट्स कर देता हूँ। क्या है, देखो लास्ट में आपका रूट है 2 है और 2 रूट 2 है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व ही कर देते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ आपका है रूट 2 है, और क्या है, तो 2 रूट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। यहाँ इसको अल्फा बीटा मान लेना है। अब जोड़ना रहेगा तो क्या होगा, तो 2 रूट 2 है, रूट 2 है, यहाँ पे 2 रूट 2 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 मतलब 1 रूट 2 है, यहाँ पे 2 को तो कितना हो गया, यहाँ पे 3 रूट 2 हो गया, ठीक है। समझ रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे गुना करना रहेगा तो कैसे करेगा, तो रूट 2 हो जाएगा, और क्या होगा, तो 2 रूट 2। जैसे यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अगर गुना करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे ये कुछ गुना नहीं होगा, ये सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि रूट वाला का रूट सा। तो 2 दूना क्या हो जाएगा आपका, तो 2 दूना हो जाएगा रूट 4। अब रूट 4 जो होता है 2 का वर्गमूल होता है, तो 2 बाहर आ गया, तो क्या आया, 2 दूना आपका हो गया 4। अब देखो ये क्या, 3 रूट 2 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ से बेसिकली कर लेना। तो यहाँ पे आपका आंसर चाहते हो तो बोल देता हूँ मैं, आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट 2x और प्लस आपका हो जाएगा 4। ये आपका आंसर है। जैसे कि आप इसको बना के चेक कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यार, बेसिकली आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको जोड़ने के लिए बताया कैसे जोड़ना है। तो रूट 2 यहाँ पे था, मतलब 1 रूट 2 यहाँ पे था, और 2 को तो 3 रूट 2 हो गया, 2 1 3 रूट 2 हो गया, ठीक है। अब देखो रूट 2 में गुना करते, देखो 2 का 2 लिख दिए। अब 2 दूना क्या, रूट 4 होता है, तो 4 किसका वर्गमूल, 2 का, तो 2 बाहर आ गया, तो 2 दूना 4 ही मेरा अल्फा इंटू बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान 3 रूट 2 हो गया। बेसिकली आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे निकालना आपको द्विघात बहुपद है, तो मैं इसको फॉर्मूला आपको पता है कि एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो मैंने इसको देखो ये आंसर यही आएगा। जैसे कि यहाँ पे बैठाएंगे तो ये यहाँ बैठ जाएगा, और 1 से गुना सट जाता है, और प्लस यहाँ पे 4 है तो प्लस 4 यहाँ पे। तो इसका आंसर बेसिकली यही आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बना कोई दिक्कत मेरा यहाँ पे होने वाला नहीं, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, तो बेसिकली बहुत ही इजी से मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने बेसिकली यहाँ से यहाँ तक बेसिकली बहुत ही आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया। अगर प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, दोस्तों को बताने रहना, ठीक है। प्लीज सपोर्ट भी करना यार। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करूंगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।